नमस्कार मित्रों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल पर। आप सभी भक्तजनों को विजयदशमी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, जब अधर्म ने अपने पांव पसारे और महिषासुर के अत्याचारों से तीनों लोग कांप उठे, तब देवताओं की संयुक्त शक्तियों से उत्पन्न हुई मां दुर्गा। स्वर्ण मुकुट से आलोकित, अजेय तेज से प्रज्वलित सिंह पर आरूढ़ होकर उन्होंने संकल्प लिया असुरों के विनाश का। यह केवल एक युद्ध नहीं था, बल्कि धर्म और अधर्म का टकराव था। एक ओर महिषासुर का घमंड था और दूसरी ओर मां दुर्गा का अटल संकल्प। जब सृष्टि और संहार के शाश्वत नृत्य में अंधकार दिव्यता को चुनौती देता है, तभी प्रकट होती है वह शक्ति जो केवल रक्षा ही नहीं, बल्कि विनाश का संकल्प भी धारण करती है। देवी दुर्गा के जन्म को समझने के लिए हमें पीछे लौटना होगा, उस समय की ओर जब असुरों के हृदयों को अतृप्त इच्छाओं ने घेर लिया था। ब्रह्मर्षि कश्यप की महान वंशावली से दो भाई उत्पन्न हुए, रंभ और करंभ। उनकी माता दानु ने उन्हें मृत्यु की सीमा से परे शक्ति पाने का मार्ग बताया और दोनों ने आरंभ किया कठोर तप। वह तप इतना प्रबल था कि देवताओं तक को विचलित कर सके, परंतु नियति केवल एक का साथ देने के लिए तैयार थी। करंभ का अंत काल आ गया। भगवान इंद्र ने उसका वध कर दिया और उसकी तपस्या अधूरी रह गई। किंतु रंभ ने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और कठोर तप से अग्निदेव को प्रसन्न किया। अग्निदेव ने उसे वरदान दिया कि उसका पुत्र असाधारण शक्ति से संपन्न होगा और एक दिन तीनों लोकों पर शासन करेगा। यहीं से रंभ का मार्ग एक विचित्र मोड़ पर पहुंचा। वह महर्षि नामक असुरणी के प्रेम में बंध गया, लेकिन उनका यह मिलन एक अन्य असुर के लिए ईर्ष्या का कारण बन गया। वह महर्षि को हर हाल में अपना बनाना चाहता था। क्रोध में पागल होकर उसने रंभ को युद्ध के लिए ललकारा। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। अंततः रंभ रणभूमि में मारा गया और वह दूसरा असुर भी रंभ के सैनिकों के हाथों प्राणघातक रूप से घायल हुआ। रंभ के निधन के बाद उसका शरीर श्मशान पर रखा गया। गर्भवती महर्षि शोक से व्याकुल होकर अग्नि में कूद पड़ी। उसी क्षण अग्नि एक भयानक भाग्य की गर्भस्थली बन गई। उस धधकती राख से जन्मे दो प्रचंड असुर, रक्तबीज, जो रंभ की आत्मा का पुनर्जन्म था, और महिषासुर उसका अर्ध असुर, अर्ध महेश पुत्र। महिषासुर शीघ्रता से उठ खड़ा हुआ। उसकी शक्ति अपार और अजेय थी। उसने एक एक कर सभी असुरों को परास्त किया और स्वयं को उनका राजा घोषित कर दिया। परंतु उसकी महत्वाकांक्षा यहीं समाप्त नहीं हुई। वह केवल अधोलोक का शासक बनकर संतुष्ट नहीं था। उसकी लालसा थी संपूर्ण सृष्टि पर आधिपत्य की। फिर भी महिषासुर यह भलीभांति जानता था कि उसकी शक्ति अपार होते हुए भी पूर्ण नहीं है। इसीलिए उसने पाताल की गहराइयों में प्रवेश किया और वहां अग्नि और अंधकार के बीच बैठकर प्रचंड तपस्या आरंभ की। उसकी साधना इतनी प्रबल थी कि मानो ब्रह्मांड की धड़कन थम गई हो और समय स्वयं ठहर गया हो। युगों तक चलने वाली उस साधना ने अंततः भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न किया। वे उसके सम्मुख प्रकट हुए और वरदान देने को तैयार हुए। महिषासुर ने अमृतत्व की मांग की, किंतु ब्रह्मा, जो स्वयं काल के नियमों से बंधे थे, यह वरदान देने में असमर्थ रहे। तब महिषासुर की आंखों में चालाकी की चमक उभरी। उसने कहा, तो मुझे ऐसा वरदान दो कि न कोई पुरुष, न कोई देवता, यहां तक कि ब्रह्मा, विष्णु या महेश्वर भी मेरा वध न कर सके। यदि मृत्यु मुझे आए भी तो केवल एक स्त्री के हाथों आए, वह स्त्री जिसे वह सदा से दुर्बल, असहाय और तुच्छ मानता आया था। ब्रह्मा ने यह वरदान प्रदान किया, परंतु साथ ही गंभीर चेतावनी भी दी। हे महिषासुर, तुम्हें कोई पुरुष या देवता नहीं मार सकेगा, किंतु याद रखो, भाग्य का अपना मार्ग होता है। तुम्हारा अंत एक स्त्री के हाथों ही होगा। ब्रह्मा के विलीन होते ही महिषासुर ने गर्व से आकाश की ओर देखा और उसकी भीषण गर्जना से तीनों लोक कांप उठे।
वह गर्जना केवल उसकी विजय का उद्घोष नहीं थी, बल्कि धर्म और अधर्म के महान टकराव की शुरुआत थी। अब महिषासुर अपनी विशाल सेना लेकर पृथ्वी पर उतरा। उसकी निर्दयी आंधी में राज्य दर राज्य ढहते चले गए। कोई भी मानव उसकी शक्ति के सामने टिक न सका। उसका लोभ और अहंकार अब अमरावती की ओर मुड़ा, भगवान इंद्र के पावन निवास की ओर। देवताओं और असुरों के बीच 100 वर्षों तक भीषण युद्ध चलता रहा, किंतु परिणाम वही रहा, विनाश, निराशा और पराजय। यहां तक कि इंद्र का वज्र भी, जिसने अनेकों बार पर्वतों को चीर डाला था और दानवों का संहार किया था, महिषासुर पर प्रभावहीन हो गया। वह प्रहार उसके ऊपर ऐसे बेअसर टकराता मानो वर्षा की बूंदें कठोर शिला पर गिरकर बह जाती हों। एक एक कर देवता उसके प्रचंड आघातों से हारते चले गए। अमरावती छिन गई, स्वर्ग लुप्त हो गया। उनके मंदिर, उनके आसन और उनका गौरव सब नष्ट हो चुका था। देवता अब निराश्रित होकर पृथ्वी पर भटकने लगे। अंततः निराशा से व्याकुल होकर वे ब्रह्मा के पास पहुंचे। ब्रह्मा उन्हें लेकर भगवान विष्णु और भगवान शिव के समक्ष गए। देवताओं ने अपनी पीड़ा उंडेल दी। हे देवाधिदेव, हमारी शक्ति, हमारा स्वर्ग सब हमसे छिन गया। अमरावती अब हमारी नहीं रही, हमारी रक्षा कीजिए। परंतु त्रिमूर्ति स्वयं जानते थे कि ब्रह्मा द्वारा दिए गए वरदान का उल्लंघन संभव नहीं। महिषासुर को न कोई पुरुष मार सकता था, न देवता और न ही स्वयं वे। उसका अंत केवल एक स्त्री के हाथों लिखा था। इंद्र व्याकुल होकर पुकार उठे, ऐसी नारी कहां है? ऐसा तो कोई अस्तित्व ही नहीं जो इस दानव का संहार कर सके। भगवान विष्णु हल्के से मुस्कुराए। उनकी छाती से एक दिव्य प्रचंड प्रकाश किरण निकली, जिसने संपूर्ण आकाश को आलोकित कर दिया। उसी क्षण ब्रह्मा और महादेव शिव ने भी अपनी दिव्य शक्तियां प्रकट की। तीनों का तेज आकाश में विलीन होकर मानो अग्नि ज्वालाओं का महासागर बन गया। इस दिव्य संकेत को समझते हुए अन्य देवता भी अपने अपने तेज में समर्पित हो गए। इंद्र से लेकर अग्निदेव तक, यमराज से लेकर वरुण तक, सबके तेजस्वी अंश एक बिंदु में एकत्रित होने लगे। क्षण भर में आकाश में एक प्रचंड तारा जन्मा और उसी से प्रकट हुई आदि शक्ति महादेवी मां दुर्गा। उनका स्वरूप अद्वितीय और अकल्पनीय था। प्रत्येक देवता की आत्मा से निर्मित, प्रत्येक शक्ति से पावन। यमदेव के तेज से उनके लहराते केश झिलमिला उठे। वरुण के तेज से उनकी जंघाएं और पिंडलियां सुदृढ़ बनी। भूमि देवी के तेज से उनका कटी और निचला अंग आकार ले उठा। ब्रह्मा के तेज से निर्मित हुए उनके पवित्र चरण, सूर्य की आभा से उनके चरणाग्र प्रज्वलित हुए। वसुओं के तेज से उनकी अंगुलियां जीवंत हुईं। कुबेर के तेज से उनकी नासिका दमक उठी। वायु की सांस से उनके कान आकार ले उठे। संध्या के देवताओं के तेज से उनकी मोहक भौहें सजी। विष्णु के तेज से उन्हें प्राप्त हुई 10 प्रचंड भुजाएं और अंततः शिव के प्रचंड तेज से जन्मा उनका दिव्य मुख, एक ऐसा मुख जिसमें करुणा भी थी और संहार का दृढ़ संकल्प भी। इस प्रकार प्रकट हुई महाशक्ति मां दुर्गा, ब्रह्मांडीय सौंदर्य और दिव्य क्रोध की मूर्ति, धर्म की अंतिम रक्षक। उनके प्रकट होते ही सृष्टि थर्रा उठी। जब सिंह ने दहाड़ा तो धरती कांप गई, महासागर उफान मारने लगे, पर्वत अपने आधार से टूटने लगे, मानो स्वयं ब्रह्मांड उनके आगमन की घोषणा कर रहा हो। स्वर्ग पर काबिज महिषासुर और उसकी सेनाएं उस दिव्य तूफान की आहट महसूस करने लगी। उन्होंने पृथ्वी की ओर देखा और जाना कि भाग्य का प्रचंड प्रवाह उनकी ओर बढ़ रहा है। अहंकार में डूबे असुर देवताओं का उपहास करते रहे, किंतु अब उनके सम्मुख खड़ी थीं स्वयं मां दुर्गा। जब मां दुर्गा ने युद्ध भूमि पर कदम रखा तो धरती थर्रा उठी, पर्वत कांप गए और आकाश रक्तिम ज्वालाओं सा प्रज्वलित हो गया। महिषासुर की सेनाएं क्रोध में उन्मत्त होकर देवी पर टूट पड़ी, किंतु उनका सामर्थ्य मां दुर्गा के दिव्य तेज के सम्मुख तिनके जैसा हो गया। उनकी तलवार के प्रत्येक प्रहार से असुर ऐसे गिरते
मानो तूफानी आंधी में पत्ते झड़ते हों। उनका सिंह असुरों की पंक्तियों को चीरता चला गया और उनके बाण बरसकर मानो अग्नि की वर्षा कर रहे थे। कभी अजय मानी जाने वाली असुरों की विशाल सेना अब पूरी तरह चूर चूर हो चुकी थी। रणभूमि रक्त से लाल हो उठी थी। असुरों के अंग भंग कवच और शरीर के टुकड़े हवा में धूल की तरह बिखर रहे थे। जब महिषासुर ने अपनी पराजित और बर्बाद होती सेनाओं को देखा तो उसका हृदय प्रचंड क्रोध से भर उठा। उसकी विकराल दहाड़ ने रणभूमि को हिला दिया, मानो आकाश फट पड़ा हो। क्रोध से पागल महिषासुर ने धारण किया अपना भीषणतम रूप, एक विकराल असुराकार महेश। उसके विशाल सींग जब दुर्गा के सैनिकों पर गिरे तो पंक्तियां धराशायी हो गईं। उसी क्षण मां दुर्गा का सिंह आगे बढ़ा और महिषासुर से आमने सामने भिड़ गया। जब सिंह के दांत और महिषासुर के सींग टकराए तो आकाश कांप उठा, स्वर्ग की नींव हिल गई, मानो सृष्टि स्वयं इस महायुद्ध की साक्षी बन गई हो। अगले ही पल महिषासुर ने अपना रूप बदला। इस बार वह एक प्रचंड सिंह बनकर मां दुर्गा पर टूट पड़ा, परंतु केवल एक ही वार में देवी ने उसे भूमि पर पटक दिया और उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। किंतु वह मृत्यु से बच निकला और पुनः मानव रूप धारण कर देवी के सामने आ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में अब भी क्रोध और अहंकार की ज्वाला जल रही थी। फिर उसने नया रूप धारण किया, एक विशालकाय हाथी का। उसकी गर्जना से पर्वत हिल उठे और उसने अपने दांतों से मां दुर्गा के सिंह पर प्रहार किया, परंतु मां की ज्वलंत तलवार गरजी और एक ही वार में उस विकराल हाथी के दांत धूल में मिल गए। एक अंतिम प्रयास में महिषासुर अपने मूल रूप में लौट आया। वह पर्वतों की ओर भागा और अंधेरी छाया में छिपकर मां दुर्गा पर विशाल पत्थरों की वर्षा करने लगा। किंतु देवी ने कुबेर का दिव्य अमृत पिया और उनके भीतर अनंत शक्ति की धारा उमड़ पड़ी। उन्होंने उन पत्थरों को आकाश में ही चूर चूर कर दिया। क्षण भर में मां दुर्गा आगे बढ़ी। उनका सिंह प्रचंड दहाड़ा और पर्वत बीचों बीच से दो भागों में बिखर गया। मां दुर्गा ने प्रचंड बल से वार किया और महिषासुर आकाश से गिरता हुआ भयानक गर्जना के साथ भूमि पर पटक दिया गया। मां दुर्गा ने अपने चरणों तले उस अहंकारी असुर को दबा दिया। अगले ही क्षण उनका दिव्य त्रिशूल आकाशीय गर्जना के साथ महिषासुर के हृदय में समा गया और फिर उनकी ज्वलंत तलवार ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। महिषासुर की अंतिम चीख उसके अहंकार की अंतिम सांस बन गई। स्वर्गलोक से देवगण अवतरित हुए। उनके शरीर दिव्य प्रकाश से आलोकित थे और वे श्रद्धा से नतमस्तक हो गए जगत जननी मां दुर्गा के चरणों में। उस पवित्र क्षण पूरा ब्रह्मांड उनके भजनों की गूंज से थर्रा उठा। यहां तक कि सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, पालनहार विष्णु और संहारक शिव भी उनके इस रहस्य और शक्ति की पूर्णता को न जान सके। धर्मियों के लिए वे मां लक्ष्मी हैं, समृद्धि और कृपा की दात्री। दुष्टों के लिए वे मां काली हैं, विनाश और निराशा की मूर्ति। और इस प्रकार स्वर्ग पुनः स्थापित हुआ। तीनों लोकों में संतुलन लौट आया और मां दुर्गा का नाम सनातन काल की धारा में अमर हो गया।